आज समझते हैं हम घातांक पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। घातांक और कर्णिका, अगर आपको एक पूरा टॉपिक समझना है तो हमने ऑलरेडी उसकी वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, तो उस लिंक पे क्लिक करके भी आप उसे देख सकते हैं। आपके घातांक पर आधारित सारे सवाल इन फॉर्मूलों से सोल्व हो जाएंगे। आप चाहे किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। पहला फॉर्मूला, ए की घात m गुणित ए की घात n बराबर क्या हो जाएगा, ए की घात m प्लस n। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी। उदाहरण के लिए 2 की घात 4 गुणित 2 की घात 5, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 और 5 को आपस में जोड़ेंगे 2 की घात 9, इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड, ए की घात m गुणित b की घात m, यदि आधार समान न हो और घातें समान हो तो क्या हो जाएगा, आधार का गुणा हो जाएगा। तो 2 की घात 5 गुणित 3 की घात 5, तो ऐसी स्थिति में 2 और 3 का गुणा हो जाएगा। 2 गुणित 3 की घात 5, तो 6 की घात 5 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा है, ए की घात m की घात n, घात की घात का आपस में गुणा हो जाता है, तो ए की घात m गुणित n हो जाएगा। उदाहरण 9 की घात 2 की घात 4, तो क्या हो जाएगा, 9 की घात 2 गुणित 4, 2 और 4 का गुणा करेंगे तो 9 की घात 8 इसका आंसर हो जाएगा। चौथा, ए की घात m बटे ए की घात n बराबर क्या हो जाएगा, ए की घात m माइनस n। आधार समान हो और भाग की अगर बात हो या फिर बटे में हो तो ऐसी स्थिति में घातें माइनस हो जाती है। उदाहरण 2 की घात 5 बटे 2 की घात 3, 5 और 3 आपस में घट जाएगा तो 2 की घात 2 इसका आंसर हो जाएगा। ए की घात 0 बराबर 1, किसी की भी घात अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1। उदाहरण के लिए 25 की घात 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1। छठा है, ए की घात माइनस m, किसी की घात अगर ऋणात्मक हो तो उसका व्युत्क्रम हो जाता है, तो 1 बटे ए की घात m हो जाए। उदाहरण के लिए 5 की घात माइनस 3 का क्या हो जाएगा, 1 बटे 5 की घात प्लस 3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। करनी m करनी a, तो इसका क्या हो जाएगा, a की घात 1 बटे m। ठीक है, ये आपको घातांक एवं करनी के टॉपिक में आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से समझा रखा है कि आखिर ऐसा क्यों होगा, तो ये वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। उदाहरण 5 करनी 7, क्या हो जाएगा, 7 की घात 1 बटे 5। आठवां क्वेश्चन, ए की घात m बराबर ए की घात n हो तो m बराबर n, यदि आधार समान हो तो घाते की तुलना हो जाती है, तो m बराबर n हो जाएगा। उदाहरण के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि 5 की घात x माइनस 3 बराबर 5 की घात 2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे आधार समान है तो घातों की तुलना हो जाएगी, तो x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब ये 3 उठ के उधर जाएगा तो x बराबर 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5, इसका आंसर हो जाएगा। n करनी a की घात m, ये क्या हो जाएगा, a की घात m बटे में n, क्योंकि a की घात क्या हो जाएगी, ये तो 1 बटे n हो जाएगी इस फॉर्मूले से, और ये m ऑलरेडी था तो m का गुना हो जाएगा, तो 1 की घात m बटे में n हो जाएगा। उदाहरण के लिए 5 करनी 7 की घात 3 दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 की घात 5 बटे 3। 10वां क्वेश्चन, 1 बटे a बराबर क्या हो जाएगा, a की घात माइनस 1। ठीक है, उदाहरण के लिए 1 बटे 8 का मान क्या हो जाएगा, 8 की घात माइनस 1, या फिर इसका उल्टा करें तो 8 की घात माइनस 1 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 बटे 8। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, a की घात m बराबर b की घात m हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, b। यहाँ पे हमने क्या किया था 8वें में, आधार समान हो तो घाते की तुलना हो जाती है। इसी प्रकार अगर घाते समान हो तो आधार की तुलना हो जाएगी, और ऐसा कब होगा, जब m बराबर 0 न हो। ठीक है, तो a बराबर b हो जाएगा। उदाहरण के लिए x माइनस 5 की घात 7 बराबर 3 की घात 7, इन दोनों की घातें क्या है, एक जैसी है, तो आधार की तुलना हो जाएगी, आधार की तुलना हो जाएगी, तो x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो इधर से x की वैल्यू ज्ञात करनी है, 5 उठ के उधर जाएगा, ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 3 प्लस 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8। 12वां फॉर्मूला, a की घात m बटे n क्या हो जाएगा, बराबर a की घात m की घात 1 बटे n। इस घात को दो भागों में तोड़ेंगे, एक m इंटू 1 बटे n के रूप में तोड़ेंगे, तो a की घात m की घात 1 बटे n, या फिर
1/n को हम अंदर ले लेंगे और m को बाहर रख देंगे, तो 1 की घात 1/n की घात m। उदाहरण के लिए 5/2 की घात 3 दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे 5 की घात 2 की घात 1/3। ठीक है, ये जो सूत्र है ये दोनों तरफ से आपको याद होना चाहिए। तेरा सूत्र है a/b की घात m। ठीक है, दोनों की होल घात क्या है m है, तो ये घातें आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो a की घात m बटे में क्या हो जाएगा b की घात m। उदाहरण के लिए 5/3 की घात 2 है, तो ये घातें दोनों के ऊपर आ जाएगी, 5 की घात 2 3 की घात 2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन 1/b की घात -m। ठीक है, किसी की घात अगर ऋणात्मक हो तो अंश और हर का क्या हो जाएगा, उलट गुणित हो जाएगा, अंश चला जाएगा हर के रूप में और हर आ जाएगा अंश के रूप में, तो a/b का हो जाएगा b/a और घात जो माइनस की थी वो हो जाएगी प्लस की, तो b/a की घात होल घात m। उदाहरण के लिए 5/3 की होल घात -2 दे रखा है, क्या हो जाएगा 5/3 का हम लिख देंगे 3/5 की घात 2, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, घातांक के लिए इसके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, तो ये इसकी जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है, वीडियो लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो वहाँ से ये दोनों आप तो एक घातांक एवं करनी पर आधारित जो वीडियो बना रखी है उसको अच्छे से याद कर ले, और इसके कुछ क्वेश्चन की वीडियो हम बनाएंगे, तो कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो जाकर के आप दोनों तो आप वीडियो देख लीजिएगा और ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, वही मेन इंपॉर्टेंट हमारे फॉर्मूले, ये फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद हो गया तो पूरा टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लोगे। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में।